प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का भारत की खोज हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 अंतिम दौर 2 प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। इस पाठ को हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। तो आओ पहला प्रश्न लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीय लोगों की क्या दशा थी? उत्तर, इस समय सभी लोग किसान, मजदूर व मध्य वर्ग कठिनाइयों से भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार की शोषण की नीतियां जोरों पर थी। लोगों को बिना कारण कुचला जा रहा था। साधारण जनता गरीबी एवं भूखमरी का शिकार बनी हुई थी। अब प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में क्या परिवर्तन किए और इनका क्या लाभ हुआ? उत्तर, गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में आकर उसके संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिए। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। इसमें किसानों और औद्योगिक मजदूरों को भी प्रवेश दिया गया। किसानों को तो यह एक विशाल संगठन बन गया। उनके इस संगठन का लक्ष्य शांतिपूर्ण सक्रियता थी। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए क्या कहा? उत्तर, गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों को ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए खिताबों को लौटा देने तथा सामंती शान शौकत छोड़कर आम आदमियों की तरह रहने के लिए भी कहा। कुछ लोगों ने अपने खिताब छोड़ भी दिए तथा कुछ लोग सादगी से रहने भी लगे थे। कांग्रेस के पुराने नेताओं ने भी समय अनुकूल अपने को बदला था। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी कैसे भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहते थे? अब इसका उत्तर जानते हैं। गांधी जी एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह अनुभव करे कि इस देश के निर्माण में उसका भी हाथ है। उस भारत में ऊंच नीच का भेद नहीं होगा। वहाँ सभी जातियां समभाव से रहेंगी। उस भारत में छुआछूत का भाव नहीं होगा। कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। स्त्री पुरुष के समान अधिकार होंगे। तो इस तरह की इच्छा रही है गांधी जी की भारत के निर्माण में। वो इस तरह का भारत निर्माण चाहते थे। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, कांग्रेस सांप्रदायिक समस्या का क्या हल निकालना चाह रही थी? इसका उत्तर है, कांग्रेस सांप्रदायिक समस्या का ऐसा हल निकालना चाह रही थी जिससे देश की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना आए। कांग्रेस में अधिक सदस्य हिंदू थे। इसमें बड़ी संख्या में सिख, मुसलमान तथा ईसाई आदि धर्मों के लोग भी थे। इसलिए कांग्रेस राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र की स्थापना के साथ प्रादेशिक स्वायत्तता को भी स्वीकार कर सभी समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर सहमत हो गई थी। इस पर भी इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकल सका था। तो ये बच्चों हमने पाठ 7 अंतिम दौर 2 के जो प्रश्न है उसके उत्तर जाने। तो आपको ये अवश्य ही समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे।